होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चे भी बाहर खेलने नहीं निकलते थे। वजह हर अमावस्या को एक लड़की अचानक गायब हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जाती है। लोग उसे ढूंढते रहते थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता था और कुछ दिनों बाद उसकी लाश गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर मिलती थी। यह सब देखकर गांव के लोग बहुत डर गए थे। सबका मानना था कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है, जो हर अमावस्या को किसी लड़की को उठा ले जाती है। इसी डर की वजह से लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। तभी एक दिन गांव में इंस्पेक्टर नेहा आई। नेहा बहुत समझदार और बहादुर ऑफिसर थी। उसने आते ही गांव वालों से पूछताछ शुरू कर दी। हर कोई डरा हुआ था और अलग अलग बातें बता रहा था। जांच के दौरान नेहा को पता चला कि हर बार घटना से पहले एक तांत्रिक गांव में आता था और लोगों को अजीब अजीब बातें बताकर डराता था। लोग उससे बहुत डरते थे और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। नेहा को शक हुआ कि शायद वही इसके पीछे है। नेहा ने बिना समय गंवाए तांत्रिक को पकड़ लिया। तांत्रिक बहुत घबरा गया और रोने लगा। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। नेहा को लगा कि अब केस खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात फिर एक लड़की गायब हो गई। यह देखकर नेहा हैरान रह गई और उसे समझ आ गया कि असली अपराधी अभी भी बाहर है। नेहा ने फिर से जांच शुरू की और इस बार उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि हर बार तांत्रिक के आने की खबर सबसे पहले गांव के प्रधान को होती थी और वही लोगों को इकट्ठा करके डर फैलाता था। अब नेहा को प्रधान पर शक होने लगा। उस रात नेहा चुपके से प्रधान का पीछा करने लगी। प्रधान धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था। नेहा भी बिना आवाज किए उसके पीछे चल रही थी। जंगल के अंदर एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी थी। प्रधान वहां अंदर चला गया। नेहा धीरे से उसके पीछे पहुंची और अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर कई लड़कियां बंद थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ बहुत डरी हुई थीं। प्रधान ने नकली तांत्रिक का कपड़ा पहन रखा था और वह जोर जोर से हंस रहा था। वह कह रहा था, सबको लगा आत्मा है और मैं आराम से अपना काम करता रहा। तभी नेहा सामने आ गई और जोर से बोली, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। प्रधान घबरा गया और भागने लगा, लेकिन बाहर पहले से मौजूद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सारी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गांव वाले यह सब देखकर हैरान रह गए। जिस आदमी पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई और लोग अपनी गलती पर पछताने लगे। उस दिन के बाद काली घाट में